विद्यार्थियों, मेरा नाम जसवंत सिंह भाटी है। आपका पहले तो मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ेंगे जनरल साइंस और एक मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा कला संस्कृति, जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो भी अपन पहला पढ़ेंगे। जनरल साइंस का पहला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। अपन देखेंगे, पहले तो अपन देखते हैं कि अपन सामान्य जीवन में अपने चारों ओर नजर घुमाते हैं तो आपको काफ़ी परिवर्तन दिखते हैं, लेकिन व्यापक रूप से कहे तो परिवर्तन दो होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें से अपन पहले पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है, किसे कहते हैं, इसके उदाहरण कौन से हैं, जो परीक्षा में आए हुए लमसम कौन से उदाहरण है मैं आपको बताऊंगा। फिर अपन पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन से कौन कौन से उदाहरण है जो आगे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से लमसम रीट, ग्राम सेक, पशु परिचर या अन्य जितनी भी राजस्थान बोर्ड भर्तियां करवाता है उन सभी से प्रश्न आते हैं महत्वपूर्ण। एक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं भौतिक परिवर्तन। देखो, वह परिवर्तन जो किसी भी पदार्थ में उसके आकार है, साइज है, रंग है, अवस्था में परिवर्तन। देखो, अवस्थाएं अपनी 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। इनमें तो परिवर्तन होगा, लेकिन उनके रासायनिक संगठन या आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैं आपको कह दूं, मैं किसी कागज को फाड़ूं तो क्या उसमें कोई पदार्थ नया बन जाएगा? उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा? नहीं होगा, लेकिन उसकी मतलब साइज उसकी छोटी हो जाएगी। और दूसरी बात है, अपन किसी भी लकड़ी को तोड़ते हैं या उसको बीचों बीच काटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसके रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये परिवर्तन, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। और ये परिवर्तन होता कैसा? अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें जैसे ये परिवर्तन अधिकतर भौतिक परिवर्तन बाह्य गुणों को प्रदर्शित करता है, जैसे आकार है, उसकी माप की अवस्था है, उसको प्रदर्शित करता है। और भौतिक परिवर्तन में ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है जो क्रिया कारक से उत्पाद में होता है। जैसे कि आप मान लो ये क्रिया कारक है, फिर ये उत्पाद बनेगा, उत्पाद से वापस क्रिया कारक बन जाता है। जैसे कि अपन एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करने में जल में परिवर्तित हो जाती है और जल को वापस ठंडा करने पर बर्फ बन जाती है। तो मतलब ये दोनों दिशाओं में। तो अपन कह सकते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन वो होते हैं जो दोनों दिशाओं में चलते हैं। अब जैसे अपन इसकी भौतिक परिवर्तन के काफ़ी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि पानी का बर्फ में पिघलना, बल्ब का जलना, पंखे का चलना। और जैसे कि यदि मैं रबड़ को खींचूं, तो ये जैसे मेरे पास एक रबड़ है, इसको मैं खींचूं तो क्या इस रबड़ में चेंज होगा? कोई इस तरह ये परिवर्तन आएगा? नहीं। ये थोड़ी देर छोड़ने पर ये पुनः वापस अपनी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ? आकार में परिवर्तन हो गया कि अपन वैसे इतनी देर खींचा तो फिर पुनः वापस आया। तो मैंने क्या बोला? ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी परिवर्तन होते हैं। क्या इससे कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। तो ये अपन ने देखा कि रबड़ का बैंड का खींचना। फिर यदि अपन देखो कोई किसी भी लोहे की छड़ है, कोई भी है, लोहे को उसको गर्म करते हैं तो उस पर अपन को लाल रंग की हो जाती है, फिर पुनः ठंडी होने पर वापिस अपनी अवस्था में आ जाती है। ये भी परिवर्तन कैसा? स्थायी हुआ। इससे कोई नया पदार्थ बना? तो नहीं बना। और ये कह रहे हैं क्रिस्टलीकरण, इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलीकरण, इसका पूछा जाता है। और ये रबड़ वाला भी पूछा गया है 2-3 भर्तियों में। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? इसमें देखो अशुद्धि से ना शुद्ध प्राप्त किया जाता है। जैसे कि आपने समुद्र वगैरह में देखा होगा कि कोई भी ना समुद्र में नमक वगैरह निकालते हैं तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है, वही क्रिस्टलीकरण है। सीधा परीक्षा में पूछा जाता है क्रिस्टलीकरण कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? उसकी जगह ये अपना होगा भौतिक परिवर्तन। अब विशेषकर ये नोट लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है कि ये सारे परिवर्तन है ना भौतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। जहां भी ये शब्द आपको मिले, जैसे मैं कह दूं जल का जल वाष्प होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब ये यहाँ तक तो अपना भौतिक परिवर्तन कंप्लीट हुआ। एक और आगे उदाहरण मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा उसको। अब अपन पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक क्रिया कारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें से नया पदार्थ बनता है, उसमें कोई भी स्थायी रूप से। अब जैसे ये रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जैसे ये एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में। यदि अपन उदाहरण के लिए देखें, देखो ये दूध है, दूध में कोई भी खट्टा पदार्थ डालने में वो किस में कभी दही में। क्या यदि आप दही को वापस दूध में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये परिवर्तन एक ही दिशा में चलता है। और ये परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कैसा था? अस्थायी परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसा था? अस्थायी परिवर्तन। क्योंकि अपन बर्फ है, बर्फ को गर्म करने पर वापस जल में कन्वर्ट हो रही थी, जल को ठंडा करने पर मतलब क्षणिक परिवर्तन। इसमें क्या आपने परिवर्तन कैसा हो रहा है? स्थायी परिवर्तन हो रहा है। मतलब इससे कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। दूध है, दूध में खटाई डालने पर नया पदार्थ दही बन रहा है,
इससे आगे अपन करेंगे तो, और ये परिवर्तन कैसा होगा, हमेशा इसका ये परिवर्तन होगा। जैसे अपन ने इसका पहला उदाहरण ले लिया कि दूध का दही में बदलना, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, ये भी कौन सा परिवर्तन है, ये भी परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है कि लोहे की वस्तु पर जंग लगना। जंग लगना किसे कहते हैं, यदि कोई भी लोहे की वस्तु खुले वातावरण में अर्धरात्रि के समय वायु के संपर्क में आते हैं तो उसमें भूरे रंग की परत जम जाती है, उसे जंग लगना कहते हैं। अब जैसे आपने देखा कि फटाके है, फटाकों का विस्फोट करना या शादी फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें अपन लड़ी जलाते हैं, तो उसमें भी वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें यदि रासायनिक परिवर्तन में कॉमन भाषा में ना किसी भी पदार्थ का दहन होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। यदि लकड़ी को अपन तोड़ेंगे तो वो भौतिक परिवर्तन है, यदि लकड़ी को जलाया जाए तो कोयले में कन्वर्ट हो जाएगी, वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उससे नया पदार्थ बन रहा है कोई भी। अब जैसे अंगूर का किण्वन करना, अब कहोगे अंगूर का किण्वन, अंगूर से अपन अल्कोहल बनाते हैं, तो इससे बताओ फिर क्या, अंगूर से कन्वर्ट हो गई अल्कोहल में, कोई नया पदार्थ बना, वो इसका ये बनेगा वो बनेगा। यदि अक्सर अपन देखते हैं कि अधिकतर अपन है ना सेव को काट के अगर कुछ समय तक किचन में छोड़ दे या खुली जगह पे छोड़ दे तो उस पर भूरे रंग की बढ़ जाता है। ये भी अभी वर्तमान में एलडीसी भर्ती में पूछा गया था, ये भी, तो ये भी अपने लिए एक इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना कि सेव को काटने पर उस पर भूरे रंग का जमना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर, ये भी मैंने कहा ना जितनी भी प्रक्रिया दहन की प्रक्रिया होगी वो रासायनिक के अंदर आएगी। अब जैसे, और इसमें मुख्य करती अभिक्रियाएं होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, इसमें देखो कोई भी ये एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करेगा। और किण्वन की प्रक्रिया अपन ने देखी थी अंगूर वाली। अब देखो रासायनिक, एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है मोमबत्ती का। अपन देखते हैं कि मोमबत्ती कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, इसमें लोग अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। तो अपन इसमें ये समझेंगे, देखो ये मेरे पास ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है अपन देख रहे हैं। अब देखो इसमें अगर है ना ये मोमबत्ती है, इसको अपन को पता नहीं कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है भौतिक, इसमें अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूजन रहते हैं। आपको कंफ्यूजन है, ये धागा दिख रहा है, यदि इसका मैं दहन करूं, इसको जलाऊं तो ये धागा किस में कन्वर्ट होगा, राख में। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगा, आप एक मिनट देखना। अब देखो इससे मोम पिघल रही है, अब देखो मोम पिघल रही है तो मोम से मोम ही प्राप्त हो रही है, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ये देखो बूंद बूंद गिर रही है ना, तो ये मोम बन रही है इससे। अब मुझे बताओ इससे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ये देखो ये मोम ही है और ये जल रही है तो देखो ब्लैक कलर की हो रही है, इससे मतलब इससे राख प्राप्त हो रही है। तो मतलब मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन को करता है। तो इसलिए पूछे कि मोमबत्ती कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन भी है, भौतिक परिवर्तन भी। यदि आपको परीक्षा में अगर वो घुमा के पूछेगा कि मोमबत्ती किसका उदाहरण है, तो अपना रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक में। यदि ये पूछ ले कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। इस चैप्टर का सेकंड भाग आएगा, वो मैं अगले वीडियो में आप पोस्ट कर दूंगा। इसके लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।